बिहारी का सामान्य परिचय। बिहारी लाल का जन्म 1595 के आसपास ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए और उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। बिहारी लाल के जो गुरु थे वो थे केशवदास, और युवा अवस्था में बिहारी लाल ससुराल मथुरा में रहे। और इसके ऊपर उन्होंने स्वयं ने एक जगह पर एक दोहा लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल। तो इस प्रकार उन्होंने स्वयं ने भी ये दोहा लिखा है। जयपुर नरेश मिर्ज़ा राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में डूबे रहते थे, और जब बिहारी कवि वहाँ पर गए और उनको इस बात का पता चला कि वो राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इस तरह से डूबे हुए हैं कि वो महल से बाहर भी नहीं निकलते और राजकाज की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है, तो इससे है जो बिहारी कवि बड़े चिंतित हुए। और फिर उनको मालूम चला कि उनके जो मंत्री हैं या जो राजा के जो विश्वसनीय सेवक थे, उनकी राजा से कहने की कुछ हिम्मत भी नहीं थी। तो फिर ऐसे समय में बिहारी कवि ने राजा जयसिंह को एक दोहा लिख करके भिजवाया, और उस दोहे में उन्होंने इस तरह से उनसे विनती की। तो वो दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर एक तरह से मंत्र का काम किया, और वे अपनी रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। तो इस प्रकार कवि बिहारी का जो एक तरह से दोहा, जैसे छोटे छंद में जो उनका लिखने का जो कौशल है वो इतना प्रबल था कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। और भी बिहारी के ऐसे बहुत सारे दोहे हैं, लेकिन कुछ दोहे उनके नीतिपरक है जो बड़े ही प्रभावशाली हैं। बिहारी ने एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। कुछ विद्वान इसको 726 और 728 भी बताते हैं, लेकिन अधिकांशतः 700 या 700 से अधिक दोहों को लेकर के सहमत है। तो इस प्रकार है जो बिहारी लाल कवि ने जो लिखी है, रीतिकालीन कवि बिहारी ने, वो बिहारी सतसई लिखी है। और सतसई में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा उस समय उत्तर भारत की एक सर्वमान्य तथा सर्व कवि सम्मानित गाहे काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें अनेक रूपता का आ जाना सहज था। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का स्तुत्य सफल प्रयास किया, और मतलब एक निश्चित रूप से है जो इन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप में एक अच्छी पहचान दी। और जो ब्रज भाषा थी वो बिहारी को पा करके एक तरह से और मंच कर निखर उठी। बिहारी सतसई में जो कवि बिहारी ने रचनाएं की हैं वो 3 प्रकार की हैं, जिसमें नीति विषयक, भक्ति विषयक और श्रृंगार परक। तो ये 3 प्रकार के उन्होंने जो बिहारी सतसई में दोहे लिखे हैं। सतसई के जो दोहे हैं वो मुक्तक हैं, और क्रमबद्ध करने के प्रयास उन्होंने किए हैं, लेकिन फिर भी वो मुक्त छंद हैं, और मुक्तक ही उन्होंने एक एक को चुन करके उनको एकत्रित किया है। सतसई को देखने से स्पष्ट होता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस
और अलंकार, चातुर्य, चमत्कार तथा कथन कला कौशल ही अनिवार्य और आवश्यक है। उनके दोहों को दो भागों में हम या वर्गों में रख सकते हैं। तो जिसमें है जो रस का प्राबल्य रहा है और रसिकता को उन्होंने अधिक महत्व दिया है, या यूँ कह सकते हैं कि एक वर्ग में रस से संबंधित उनके दोहे हैं और दूसरे वर्ग में वे दोहे हैं जिनमें रसात्मकता को विशेषता नहीं दी गई है, वरन अलंकार, चमत्कार और वाक् चातुर्यता या वचन चातुरी या कथन कला कौशल को प्रधानता दी गई है। तो इस प्रकार है जो उन्होंने नीति, भक्ति और श्रृंगार के दोहे लिखे गए हैं। कवि बिहारी रीतिकाल के एकमात्र ऐसे रीतिसिद्ध कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत एकमात्र बिहारी सतसई लिख करके और उसी से इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। ऐसे रीतिकाल के बिहारी एकमात्र कवि हैं। प्रथम कवियों ने सतसई की मार्मिक विशेषता को संकेत रूप में सूचित करते हुए जो उनके दोहे और छंद हैं उनको एक तरह से बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव छोड़ने वाला बताया है। और उसके ऊपर एक दोहा भी है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की जो ब्रज भाषा की शिरीनी जो हमें तारीफ़ करने के लिए मजबूर करती है, उसमें बहुत सारी उक्तियां हैं जो उनके ऊपर एक तरह से लागू होती है। बिहारी की कविता का मुख्य विषय यूँ तो श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है और मार्मिकता के साथ उनको पेश किया है। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए कहे भुनि हंसे देन कहे नट जाए। बड़ा ही चमत्कार है। कवि बिहारी ने श्री कृष्ण और राधा और उनकी जो सखियां हैं उनके बीच का ये जो प्रसंग है उसको बड़ा मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। बिहारी का वियोग वर्णन भी बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है और यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता के साथ विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। वियोग का ऐसा वर्णन अन्य कवियों में सहज रूप से देखने को नहीं मिलता है। एक उदाहरण है कवि बिहारी का इत आवती, ये नायिका के वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। इत आवती चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरी सी रहे लगी उसासन साथ। अब यहाँ पर विरहिणी नायिका विरह में इतनी व्याकुल है कि जब वो श्वास लेती है तो श्वास के साथ उसका जो शरीर है विरह में इतना क्रशघात हो गया है कि वो जब श्वास लेती है तो लगभग 6-7 हाथ वो आगे और पीछे होती है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई वो झूल रही हो। झूले के साथ वो कभी आगे जाती है और कभी पीछे जाती है। इस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि बिहारी ने वियोग का किया है। वियोग की आग से नायिका का शरीर, एक अन्य स्थान पर कवि बिहारी ने बताया है कि वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म हो गया है कि उस पर डाला गया
मतलब जो उसकी सखियां हैं उनसे उसका वियोग देखा नहीं जा रहा है, तो उसकी सहायता के लिए उस पर गुलाब जल डाल दिए। तो गुलाब जल जब विरहिणी नायिका के ऊपर डाला गया तो उसकी क्या दशा होती है उसका वर्णन यहाँ पर कवि बिहारी ने किया है। औंदाई सीसी सुलखी विरह बिथा बिलसात बीचई सुख गुलाब गो, बिचही सूखी गुलाब गो छीटो छुयो न गात। मतलब वो जो गुलाब का जो जल था, जो उसके गात को, उसके शरीर को ठंडा करने के लिए जो डाला गया था, वो विरहिणी नायिका की आग के सामने इतना कम था, या उसकी आग की दहक इतनी अधिक थी कि वो रास्ते में ही सूख गया, यानी कि वो विरहिणी नायिका को ठंडा जल छू भी नहीं सका। तो इस प्रकार कवि बिहारी ने अपने काव्य में जो चमत्कार दिखाया है वो देखते ही बनता है। ये श्रृंगार का छोटा सा प्रसंग था। इसके साथ ही है भक्ति भावना, चूँकि कवि बिहारी का जो काव्य है उसमें श्रृंगार, नीति और भक्ति तीनों का संगम है, त्रिवेणी है। तो यहाँ पर है भक्ति भावना। तो दूसरा जो बिंदु है वो है भक्ति भावना। तो बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है, और वह जहाँ तहाँ भी प्रकट होती है तो वो कृष्ण और राधा के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए उन्होंने अपनी जो सतसई लिखी है, बिहारी जो सतसई है, उसके आरंभ में जो मंगलाचरण के रूप में, जो आराध्य देव के रूप में उन्होंने जो उपासना के रूप में जो दोहा लिखा है, वो दोहा भी उनका राधा के प्रति उनके भक्ति के भावों को प्रकट करता है, और राधा के प्रति वो समर्पित है। और सबसे पहले उन्होंने सतसई में भी मंगलाचरण के रूप में उसी को लिखा है। वो है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुखी होई। यहाँ पर राधा की उपासना उन्होंने की है। राधा का जो चमत्कार है वो किस प्रकार उसके कृष्ण भी वशीभूत हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने से पहले यदि हम राधा को प्रसन्न कर लेते हैं तो कृष्ण तो स्वयं या स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में उन्होंने एक दोहा है उनका नीति का, तो वो यह है कि मति न नीति गलित है, जो धन धरई जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करो। तो यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि खाओ पियो और उसको खर्च करो, और खाने पीने के बावजूद, स्वयं के ऊपर खर्च करने के बावजूद फिर भी यदि धन बचता है तो भले ही आप करोड़ों जोड़ लो, लेकिन ये नहीं कि खुद कुछ भी मत खाओ और जितना भी कमाओ उसका संग्रह कर लो। तो ये अनीति है, ये नीतिगत नहीं है। कवि बिहारी के काव्य में प्रकृति का भी बहुत अच्छा चित्रण कवि ने किया है। प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी भी कवि से पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने 6 ऋतुओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्रण भी उन्होंने बड़ा सुंदर किया है। उसका एक उदाहरण है, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगत तपो तन से कियो, दरिग दाग निधाग। बिहारी गांव वालों की आसक्ति का उपहास करते हुए कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि चूँकि बिहारी ने राधा को भी नागरी बोला है, और स्वयं बिहारी भी अधिकांश अपने जीवन का जो अधिकांश समय है वो उन्होंने नगर में बिताया है, तो उनकी धारणा इस तरह की रही होगी उस समय। तो वो गांव के जो ग्रामीण थे उनके प्रति उनका एक तरह से जो भोलापन जो गांव में होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक दोहा लिखा है कि गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, वो इतने चतुर नहीं होते हैं
इसलिए उन्होंने गांव वालों को गवई कहा है, गवई, और जो नगर में रहने वाले उनको चतुर कहा है। उसका एक उदाहरण है, कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सरार, रे गंध मतिहीन इत्र दिखवत काय। बहुज्ञता एक बिहारी के काव्य की विशेषता है, बहुज्ञता। बिहारी को ज्योतिष, वैद्यक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था और इसका उन्होंने खूब प्रयोग भी किया है। इनके अतिरिक्त भी बिहारी के काव्य में तो बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें है, एक उनकी जो भाषा है, तो भाषा तो स्पष्ट है कि उनकी साहित्यिक ब्रज भाषा है और उन्होंने इसी का है जो बिहारी शब्दशई में प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर उन्होंने मुहावरों, लोकोक्तियों और इनका प्रयोग भी उन्होंने किया है। बिहारी की जो शैली है वो माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली है और जो श्रृंगारिक दोहे हैं उसमें तो मधुरता होनी ही थी। जो भक्ति और नीति के दोहे हैं उसमें प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली है और जो दर्शन, ज्योतिष, गणित इत्यादि से संबंधित जो दोहे हैं उसमें चमत्कारपूर्ण शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। यदि हम रस की बात करें तो बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों के उदाहरण मिल जाते हैं और मुख्य रूप से उनके जो काव्य में है वो श्रृंगार का ही प्रयोग किया गया है। और छंद, बिहारी के काव्य में जो छंद है वो दोहा छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। और अलंकारों का तो हम कह सकते हैं कि बिहारी कवि बड़े ही कारीगर थे और उन्होंने दोहे में कहीं कोई न कोई अलंकार निश्चित रूप से उसका प्रयोग किया है और किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को भी एक तरह से स्थान दिया है। तो उनके जो अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण है, स्वार्थ में सुकृत न समृथा, देख विहुंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छुन्न मारी। इस प्रकार अन्योक्ति अलंकार तो बिहारी के काव्य में एक तरह से धनी है, वो भरे पड़े हैं। पूरी बिहारी शब्दशई ही अलंकारों से भरी हुई है। तो इस प्रकार है जो बिहारी के काव्य की कुछ एक प्रमुख विशेषताएं हैं।